नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो मनीष सिसोदिया राज खोलने लगे हैं क्या? इस सवाल पर बात करने से पहले दो तीन घटनाएं हुई हैं जिन पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है और तब इस सवाल को थोड़ा डिटेल में और ठीक से समझा जा सकता है। एक खबर आई और आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि मनीष सिसोदिया से कहा गया है कि वो जो मथुरा रोड पर उनका बंगला AB 17 है उसको वो खाली कर दें। दरअसल ये जब बात आई तो कई सवाल खड़े हुए। पहला तो ये कि जिस मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी माना जाता है, एक तरह से कहें कि यह खुद एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कैसे मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हुई और दरअसल उस किस्से के जरिए ये बात बताने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की कि मनीष सिसोदिया और उनका रिश्ता कितना पुराना है। अब इतने पुराने रिश्ते होने के बाद और यह भी मालूम होने के बाद कि उनकी मां है, उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, और ये बात आम आदमी पार्टी के अगुआ ने तब कही थी जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने हिरासत में लिया था। तो ये तमाम चीजें होने के बाद में भी अब जब बात बंगला खाली करने की आई है तो भाजपा हमलावर हो गई है। और दरअसल ये बात तो एक कौतूहल पैदा करता ही है कि आखिर में वो सरकार, वो विभाग, वो अधिकारी जो ये बता रहे हैं कि ये तो एक प्रोसेस है कि जब मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो उन्हें बंगला खाली करना पड़ता है। असल में इस तरह की चीज़ें जो बाहर आ रही हैं उसके आने की ज़रूरत क्यों आई? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस तरह की बातें बाहर आने लगी या इस तरह की घटनाएं होने लगी? ये जो घटना है ये कुछ संकेत तो देती ही है। दूसरा, जो ईडी पूछताछ कर रही है उस पूछताछ में साउथ ग्रुप पर एक तरह से कहें कि शिकंजा भी कसा जा रहा और वो पूरी कहानी सामने लाने की कवायद चल रही है जो ये बताए कि दरअसल ये जो पूरा दारू घोटाला है, इस दारू घोटाले में कौन कौन लोग शामिल रहे और क्या जिन पर संदेह है वो लोग भी इसका हिस्सा रहे हैं। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख, ये 3 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण रही। वैसे तो 11 तारीख से ही महत्वपूर्ण आप ये कहें कि पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया था जिसमें के कविता आती हैं, लेकिन उनके बाद जिस तरह से अरुण रामचंद्र पिल्लई की कस्टडी बढ़ती है, बुची बाबू को दो दो बार बुलाया जाता है, इसी दरमियान साउथ ग्रुप का जो पूरा मामला है उसी से जुड़े हुए MRS को बुलाया जाता है और संभवतः आज उनसे पूछताछ भी होगी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एक चीज़ तो बयान कर रही हैं कि दरअसल अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और दूसरा, ये जो कन्फ्रंटेशन वाला मसला है वह भी एक तरीके से संदेह तो पैदा करता ही है कि क्या ये जो कन्फ्रंटेशन होगा या जो हो चुका है उसमें बहुत कुछ बातें मनीष सिसोदिया ने बता दी हैं क्या? और ये दरअसल जब सवाल उठता है तो दो तीन बातें फौरी तौर पर दिखाई देती हैं। दो मामले हैं जिसमें सीधे तौर पर, और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी मामले जुड़े जिसमें मनीष सिसोदिया की समस्या बढ़े। जैसे ये जो क्लासरूम वाला मसला है, इस क्लासरूम वाले मसले को लेकर यूं तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कह रखा है कि इसमें 1200-1300 करोड़ रुपए का घपले का आरोप वो लगाते हैं और वो कहते हैं कि इसकी जो जांच पड़ताल है वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के जरिए होनी चाहिए। अब क्या इस मामले को भी LG भेजेंगे? और अगर वो भेजते हैं, जो कि संभावना पूरी है, जो कि भ्रष्टाचार को लेकर उनका भी अपना जीरो टॉलरेंस वाला मसला है, तो फिर यह भी एक चीज़ जो है वो मनीष सिसोदिया के साथ जुड़ेगी। अब अगर हम अभी इसको अलग रखें और दो मामले, एक फीडबैक यूनिट वाला और दूसरा ये
दिल्ली का दारू घोटाला, इन दोनों ही चीजों में अगर आप देखें तो एक चीज कॉमन दिखाई देती है, और वो है ये कि जो अगुआ है इस सरकार के, अरविंद केजरीवाल, उनका नाम इसमें और लोग जो बोल रहे हैं उनके जरिए तो आता ही है। कम से कम दारू घोटाले वाले मसले में कई जो बयान हुए, जिनको ईडी ने भी अपनी चार्जशीट में एक तरह से रेखांकित किया, उन सब में जो 2-3 उनकी चार्जशीट रही, उसमें यह बात निकल कर आई कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में था। अभी तक ये बात वो लोग कह रहे हैं जो लोग प्रत्यक्ष तौर पर तो अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या जिस तरीके से ये जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, उस जांच पड़ताल में मनीष सिसोदिया की तरफ से भी इस तरह का संकेत मिल रहा है? और ये सवाल नाहक नहीं खड़ा हुआ है, इस सवाल की चर्चा इन दिनों खूब चल रही है, और वो इसलिए चूंकि एक के बाद एक मामले खुलते जा रहे हैं और उन मामलों में मनीष सिसोदिया पर शिकंजा एजेंसियां कसती जा रही हैं, जबकि ये दावा भी किया जाता है और ये आप ये कहें चर्चा भी है कि भले ही अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग ना हो, लेकिन उनकी एक सहमति तो रहती ही है तमाम कामकाज में। और फिर ये भी कि दरअसल फाइलों पर दस्तखत करने से वो किस तरह से गुरेज करते हैं, ये किस्सा तो तब सामने आया जब एलजी सक्सेना आते हैं और फिर वो तमाम उन फाइलों को वापस कर देते हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर नहीं रहते, और वो सवाल भी उठाते हैं कि आप दस्तखत क्यों नहीं करते हैं। दस्तखत ना करने का कुछ आप ये कहें कि नियम कानून है कि आप बाहर रहें या नहीं है, तो आपकी अनुपस्थिति में जो आपके सचिव वगैरह हैं वो इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप हैं तो कम से कम आपके दस्तखत तो होने चाहिए। और तभी ये बात निकल कर सामने आ गई थी कि दरअसल ये जो दस्तखत वाला मसला है, उस दस्तखत वाले मसले से अरविंद केजरीवाल क्यों बचते हैं। और बाद के दिनों में इसे लेकर एलजी और अरविंद केजरीवाल में ठनी भी, वैसे तो आप ये कहें कि एलजी के साथ दिल्ली सरकार की कई मसलों पर ठनी ही रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये दारू घोटाला ही है, जिसका जांच पड़ताल का आप ये कहें कि सीबीआई के हाथों में सौंपने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बीके सक्सेना ने ही शुरू किया। तो जाहिर तौर पर उसके बाद से तो तलखियां बढ़ी हैं और फिर कई मसले निकल कर आए, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अपना सरोकार ये है कि जिस तरीके से चाहे वो फीडबैक यूनिट वाला मसला हो, चाहे ये दारू घोटाले वाला मसला हो, उसमें अगर किसी का गला सबसे ज़्यादा फंस रहा है तो वो मनीष सिसोदिया है। लेकिन इसके बाद भी उनके साथ जिस तरीके आप व्यवहार ही कह सकते हैं जो खबर है, तो उससे क्या ये माना जाए कि, या आप ये कह सकते हैं कि क्या ये सवाल नहीं उठता है कि आम आदमी पार्टी के अगुआ को कहीं इस बात का डर तो नहीं सताने लगा है कि मनीष सिसोदिया कुछ बता दिए हैं या बताने जा रहे हैं। ये दरअसल बात जो है, ये बात यूं तो है बड़ी गंभीर, लेकिन ये जो बंगला खाली करने वाला मसला है ये बड़ा सहज नहीं है। और भाजपा जिस तरीके से इस मसले को उठा रही है, वो दरअसल एक परसेप्शन तो बना ही रहा है कि आखिर जिन्हें आंख कान नाक माना जाता रहा अरविंद केजरीवाल का, अचानक उनके इस्तीफा देने के बाद ही क्यों उनको अपना वो बंगला छोड़ना पड़ रहा है। चूंकि वो तो वहाँ रह सकते हैं, कोई और भी अलर्ट हो सकता है, इस तरह का सरकारें करती रहती हैं। तो ये जो दरअसल खबर है, इस खबर ने इस तरह के कई सवाल खड़े किए हैं। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी आप मतांतर के साथ बांटिए।